दादी सूरज आया है। ओम शांति। तो आज का व्लॉग बाबा और बस देखते रहिए। शांति, गुड मॉर्निंग। प्यारे मीठे बाबा के हम सब बच्चे, अति मीठे, स्वीट सोल्स, सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान, शक्तिशाली आत्माएं। भगवान मेरे साथ है। जब भी डिसअपॉइंटेड हो, उमंग उत्साह के पंख बाबा हमें देते हैं कि आप कौन हो, याद दिलाते हैं। जब भी डिसअपॉइंटेड हो तो अपने आप से सवाल पूछे, आप कौन हो, किसके बच्चे हो, ये आत्मा किसकी बच्ची है। शरीर का पिता अलग है, आत्मा का अलग है। वो लौकिक बाप है, एक पारलौकिक बाप है, परम पिता, परम आत्मा। वो भी पिता है आत्मा का। तो जब पिता इतना शक्तिशाली है तो बच्चे, शेर का बच्चा, शेर कहते हैं ना, अपने आप को उमंग उत्साह में रखें, अर्ली मॉर्निंग उठें और शक्ति भरें अपने अंदर। इन विकारों की दुनिया से दूर एक अलग ही दुनिया है। विकार से हट के आप देखें और उस अति इंद्रिय सुख, शांति, आनंद, प्रेम को फील कीजिए। चलिए मुरली पढ़ते हैं और इस दुनिया में हम सब बच्चे भगवान के बच्चे हैं। सबको शक्तियों का दान भी देते हैं। आज बहुत फोग है। अब ठंड का दिन आ रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, सूर्योदय होने वाला है कुछ ही समय में। आज स्पेशल बाबा के लिए ब्रह्मा भोजन है। चूड़ा का पोहा बन रहा है। स्वदर्शन चक्र। इन पौधों को भी साकाश चाहिए, पॉजिटिव ऊर्जा। बाबा के घर की बगिया, तुलसी, इनकी पूजा होती है। माँ कहते हैं हम इनको। माँ का काम क्या है? पालना करना, हर तरह के रोगों से दूर करती है। सब शिव बाबा के बगिया के फूल हैं। देखिए ये पौधा जो लगाया गया है, ये सूखा हुआ है। किस तरीके से बेजान। यही हालत अभी कलयुग की है। चारों तरफ नर्क की दुनिया है। सभी आत्माओं की बैटरी डाउन है। और इसे आप देखें, सतयुग, कलयुग, नर्क, स्वर्ग। तो हमें अपने बैटरी, अपना योग शिव बाबा से रखकर अपना बैटरी चार्ज करना है, ताकि हम ऐसे न दिखें, ऐसे दिखें। ये नाराज है, ये खुश है।
इस छलनी से व्यर्थ संकल्पों को मैं छान रहा हूँ। यह अभ्यास करते हुए और मेरे से सबको शुद्ध संकल्पों की वाइब्रेशंस मिल रहे हैं। मेरे सारे व्यर्थ संकल्प इस छलनी में जा रहे हैं, छन रहे हैं। मेरा संकल्प शुद्ध होता जा रहा है, व्यर्थ से दूर। मेरा समय भी अब अच्छे काम में, सद्गति के लिए, लोगों की सेवा के लिए लग रहा है। समय भी सफल हो रहा है। संकल्प को आप देखें कि इस आटे में ये कितना कुछ पार्टिकल है। देखिए, इस कीड़ा को भी आप चलते हुए देख रहे हैं। ये देखिए, ये कीड़ा भी था। ये व्यर्थ संकल्प का कीड़ा, नेगेटिव संकल्प, ये बद्दुआएं जो हमारे मन में हैं, दूसरों के प्रति नेगेटिव सोच, कीड़े के रूप में जो हमारे मन को गंदा बना रहा है। तो इस छलनी से, शिव बाबा की श्रीमत रूपी छलनी से हमको छानना है। चिल्ला रही है, जाइए। देखिए दादी एक्सरसाइज कर रही है बैठ के। सूरज आया है। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा। कौन हो तुम? हाँ, बाबा के लिए ब्रह्मा भोजन बनाना। अब बाबा को भोग लगा के खाओ, बाबा को भी बुलाओ, साथ में खाएंगे, है ना। बाबा के लिए ब्रह्मा भोजन है, शुद्ध सात्विक भोजन, बाबा की याद में बना हुआ भोजन, है ना। सृष्टि चक्र का यहाँ कैलेंडर है, लक्ष्मी नारायण का फोटो, दोनों शिव शक्ति। और इसका नाम है चंद्र घंटा, क्योंकि दुर्गा पूजा के तीसरा दिन में इसका जन्म हुआ था शरीर का। ये आत्मा दुर्गा पूजा के दिन आई है और चंद्र घंटा के समय शीतल, चंद्रमा के समान शीतल है। ये भी शिव शक्ति है। इसका नाम सेजल है, कमल फूल के समान यह है। शुद्ध पवित्र आत्मा है, शक्तिशाली आत्मा है। बाबा को भोग लगाया हुआ भोजन खा रही है दोनों, ठीक है। अब आज का मुरली से हम लोग थोड़ा सा पॉइंट देखेंगे कि आज का मेन पॉइंट बाबा क्या बताएं बच्चों के लिए। तो बाबा बोले कि अभ्यास करते रहो कि मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूँ और अभी खाने का काम मुंह के द्वारा कर रही हूँ। मैं आत्मा कहाँ विराजमान हूँ? यहाँ बैठी हूँ भ्रकुटी के कुटिया में, और मुंह के द्वारा ये भोजन खा रही हूँ। हाथ के द्वारा इस भोजन को उठा रही हूँ, मुंह में डाल रही हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप स्थिति में भ्रकुटी के बीच में बैठ करके इन कर्मेंद्रियों से ये कर्म करवा रही हूँ। ये अभ्यास दिन भर बाबा बोले कि करना है। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा रथ में आते हैं, वैसे तुम भी देखो कि मैं आत्मा इस रथ में आया हूँ। कल भी बाबा बोले थे कि बच्चे तुम लोग शिव शक्ति हो, दुर्गा हो। आज भी बोले हैं शिव शक्ति हो, दुर्गा हो, तो तुम तो हो ही चंद्र घंटा। टिफ़िन भी पैक हो गया है और अब टिफ़िन को भी, बाबा का भी टिफ़िन ले जाओ, बाबा को भी खिलाना स्कूल में। तो आज का यही अभ्यास बाबा बोले हैं।
तो बाबा बोले हैं बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, अशरीरी बन के ना जाना है। कहाँ जाना है? घर किधर है? हाँ याद है। हाँ राज ऋषि, बाबा बोले राज ऋषि हो, पक्का योगी बनना, योग करो, योग से बैटरी चार्ज होगा। गुस्सा आता है? गुस्सा आता है? गुस्सा आता है? कभी लड़ाई झगड़ा होता है दोनों में? गुस्सा आता है? गुस्सा दीदी को आता है गुस्सा, दीदी को आता है। टिया को भी आता है। तो तुम बोली टिया को भी आता है, इसका मतलब तुमको आता है। नहीं, हम जब भी कुछ तुमको नहीं आता है? हाँ या ना? जब भी कुछ हाँ या करते हैं। सुनो ना, खाली बोलो हाँ या ना, तुमको आता है कि नहीं? नहीं शिव बाबा क्या बोले? झूठ नहीं बोलना है, बोले ना। नहीं, जब तक गुस्सा नहीं आएगा तब तक चिल्लाएगी नहीं, लड़ाई नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। गुस्सा से ही तो लड़ाई होता है। बाबा बोले बच्चे बाबा को याद करो, ठीक है? ये दुख का दुनिया है ना? इसमें अपने आप को बाबा के याद में रहना है, छत्र छाया में रहना है, ठीक है? आज भी बाबा उमंग उत्साह का बोले हैं, कल भी बोले थे ना उमंग उत्साह का, आज भी बोले हैं उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाली सदा उड़ती कला में, कल बोले ना, आज बाबा बोले सदा उमंग उत्साह में रहने वाली विघ्न जीत आत्मा हूँ, ठीक है? बाबा बोले कि रोज़ मुरली से पॉइंट्स उठाओ और उमंग उत्साह में बाबा से रुधियान करो, पॉइंट्स का मनन चिंतन करो और अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। देखो आज का स्लोगन भी यही है कि अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। देखो कितना सुंदर बात बाबा बोला, स्लोगन में बोला ना। दोनों को टिक्का लग रहा है स्कूल जाने से पहले। अब बाबा को कौन देगा? दादा बाबा को टिक्का भी, बाबा को भी टिक्का लगाते हैं। बोल आते हैं डेली। ये अगरबत्ती जल रहा है, हर्बल अगरबत्ती, नीम का अगरबत्ती है ताकि घर का कोना कोना शुद्ध और पवित्र हो जाए। ओम शांति। तो आज का व्लॉग में आज चंद्रघंटा जी का बर्थडे है। सुबह सुबह इसका ये बहन का फ़ोन आया है वीडियो कॉल में, देख लीजिए। इस आत्मा भी बहुत भक्ति पूजा पाठ वाली है, हर व्रत को करती है। इसका ब्लॉग भी है भक्ति का, उसको देखना ना भूलें, लिंक दे देंगे। हाँ आत्मा किधर है? आत्मा अब बाबा 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 का है, बाबा तो सांस देगी तो उगलेगा नहीं। आत्मा उसको सांस पसंद है, अभी बच्ची है, उसको टेस्ट आया होगा। मैं कौन? ए रुई, माथा माथा कहाँ है? माथा आ बाल, हाँ आँख, आँख, पेट, हाँ गला का, गला, जीभ है वो, दांत का, दांत, नाक, नाक, आत्मा, आत्मा। ये लोग को बहुत देर से बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन अभी तक निकाली नहीं है, टाइम कम है, 3 सवा 3 बजे निकलना है। कितने लिखे थे? कितने लिखे? और बस देखते रहिए। बिरसा मुंडा पार्क, ब्रह्मा कुमारी सेंटर, सेवा टाइम, सेवा में आ चुके हैं मीठे बाबा के हम सब मीठे बच्चे। प्यारे मीठे बाबा, हम सब आत्माओं को इन अष्ट शक्तियों से भरपूर करते हैं।
यही पहचानना है हमें कि सर्व आत्माओं के परम पिता कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। हमारे 84 जन्मों की कहानी और ये अष्ट शक्तियाँ जो खो चुकी हैं, जो दुर्गा जी का हम लोग 8 हाथ देखते हैं, अष्ट शक्तियों का प्रतीक, ये वही शक्तियाँ हैं। समेटने की, सहन करने की, समाने की, परखने की, निर्णय करने की, सामना करने की, सहयोग करने की और विस्तार को संकीर्ण करने की, ये वही शक्तियाँ हैं। राजयोग के माध्यम द्वारा, अभ्यास द्वारा परमपिता परमात्मा के साथ मन का नाता जोड़ने से अविनाशी सुख शांति की प्राप्ति होती ही है। साथ ही कई प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियाँ भी प्राप्त होती है, जैसे कि समेटने की शक्ति, या 8 शक्तियाँ, जिसने हमारे जीवन में आने वाले हर मोड़ पर हमें सफलता मिलती है। ये वही आज राजयोग के द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति बाबा करवाते हैं। दुर्गा जी को भी ये शक्ति मिली और हमें भी मिल सकती है जब हम इस राजयोग का अभ्यास करते हैं, अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करते हैं। ये सारे प्लांट लगे हुए हैं, इस सब में पानी बाबा दे रहे हैं और दिलवा रहे हैं। नल बगल का खराब हो गया है तो थोड़ा दूर से पानी लाना पड़ रहा है, इसको भी ठीक करवाना है, ये भी सेवा है। ये सब लग गए हैं, ये बहुत खूबसूरत होंगे जब लग जाएंगे। बाबा के घर में सेवा के अर्थ बाबा का सेवा है। इस छोटे से मेडिटेशन में मन को रिलैक्स कीजिए, चारों तरफ से बुद्धि को हटाइए। कहते हैं ना, बाबा मैं आपका हूँ, बाबा मेरा है। फिर चारों तरफ से बुद्धि को हटा करके एक शिव बाबा से बुद्धि को लगाना है, मन मना भाव। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा मेरे साथ है। बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर है। बाबा की 1000 भुजाएं मेरे मस्तक पर हैं। मैं सदा समर्थ, संकल्प करने वाली आत्मा, ऑलवेज पॉजिटिव। बाबा से लाइट और माइट निकलकर मुझ आत्मा में समा रही है। मैं आत्मा पतित से पावन बनता जा रहा हूँ, एनर्जाइज, रिफ्रेश होता जा रहा हूँ। ओम शांति। तो चलिए, निकलने का टाइम हो गया है।